सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल जिसको हिंदी में सामग्री नियंत्रण कहा जाता है या स्कंद नियंत्रण कहा जाता है। पहली बात तो ये है कि इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जिसको अपन स्टॉक के नाम से भी जानते हैं, इन्वेंट्री में मुख्य रूप से तीन चीज़ें शामिल होती हैं: रॉ मटेरियल कच्ची सामग्री, वर्क इन प्रोग्रेस क्रियमाण कार्य या अधूरा कार्य जिसको कहा जाता है, और फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स मतलब तैयार माल। तीनों जो चीज़ें हैं वो इन्वेंट्री में ही शामिल होती हैं। और हमको ये बात मालूम है कि किसी भी मैनेजमेंट का 70% तक इन्वेस्टमेंट या इवन 70% से अधिक इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेंट्री में ही लगा हुआ होता है। किसी भी बिजनेस में अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। अगर स्टॉक में इतना इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है तो ऑब्वियसली उसका मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी मैनेजमेंट के लिए। तो उस मैनेजमेंट को किस प्रकार से किया जाएगा वही चीज़ अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जिसको कहा जाएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल, है ना। पहली बात तो मैं तो आप लोगों को ये बताऊं कि इन्वेंट्री की कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जिसको कहा जाएगा, कुल स्कंद लागत, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में मुख्य रूप से तीन चीज़ें शामिल होती है। एक तो परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल। परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल का मतलब आप मटेरियल खरीदते हैं उसकी लागत, क्रय की लागत जिसको हिंदी में कहा जाता है, प्लस कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब वहन लागत, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब आदेश लागत, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है ना। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में तीन चीज़ें शामिल होती है: परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, है ना। इनका कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे, देखो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जिसको कहा जाता है TIC भी कहा जाता है कई बार, है ना। तो परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल, परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल कहने का मतलब क्या है, क्वांटिटी परचेज, जितनी भी क्वांटिटी में अपन गुड्स परचेज कर रहे हैं, इनटू रेट पर यूनिट। जैसे 5000 kg रॉ मटेरियल अगर हम परचेज कर रहे हैं और एक kg का रेट जो है वो 10 रुपये है, तो 5000 इंटू 10 50,000 रुपये परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल हो गया आपका, प्लस कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है वहन लागतें। क्या? वहन लागतें, कैरिंग कॉस्ट, है ना। अब प्रश्न ये उठता है कैरिंग कॉस्ट होती क्या है। बेसिकली कैरिंग कॉस्ट मीन्स होता है इट इज़ स्टोरेज कॉस्ट, मतलब माल को गोडाउन वगैरह में रखने में जो कॉस्ट आती है उसको क्या कहा जाएगा, कैरिंग कॉस्ट कहा जाएगा या वहन लागतें। इसको हिंदी में एक और नाम होता है इसका, होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट। इसको अपन डिनोट करते हैं CC से, है ना। ठीक, तो बेसिकली मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें लिख भी दिया है, इट इज़ कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ मटीरियल्स। कौन कौन सी लागतें कैरिंग कॉस्ट में शामिल होती हैं, है ना। तो कैरिंग कॉस्ट में जो शामिल होती हैं, बेसिकली हम लोग गोडाउन मटेरियल को गोडाउन में रखेंगे, उसका किराया लगेगा, गोडाउन रेंट, स्टोरेज कॉस्ट जिसको कहा जाता है। साथ में मटेरियल को हम मटेरियल जो भी हम खरीद रहे हैं उसमें हमारा पैसा लगा हुआ है, कैपिटल लगी हुई है, उस कैपिटल पर हमको क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब उस कैपिटल को अगर हम मार्केट से उठाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें ब्याज लगेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिमिलरली इंश्योरेंस, आपने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, वो भी कैरिंग कॉस्ट में ही आएगा, प्लस कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलेंस और कॉस्ट ऑफ डेटरेशन। कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलेंस कहने का मतलब क्या है, इसको हिंदी में कहा जाता है अप्रचलन की लागत। अगर आपका मटेरियल ज़्यादा गोडाउन में रखा हुआ है तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, उसके आउटडेटेड होने का डर बना रहेगा,
उसकी कॉस्ट होगी कुछ ना कुछ, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमारी ज़रूरत है 5000 केजी की, हमने खरीद लिया 50,000 केजी माल, तो उसके आउटडेटेड होने का डर बना रहेगा, वो भी एक प्रकार की कॉस्ट है। ये सब कॉस्ट जो है वो होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट में शामिल होती हैं। मतलब वहन लागतें या कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है? इट इज़ कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ मटेरियल, गोडाउन का किराया, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलेंस और डेटरेशन एक्सेट्रा। अब एक चीज़ मैं आपको बतला दूं कि यदि यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज़ करूँगा ऑर्डर साइज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से सुनिएगा। ऑर्डर साइज जिसको हिंदी में कहा जाता है आदेश मात्रा। जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। मैंने नीचे लिख भी दिया है, OS में क्या हुआ? ऑर्डर साइज, और CI माने क्या हुआ? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, है ना। तो ऑर्डर साइज क्या है? ऑर्डर साइज का मतलब होता है एक बार में हम कितने माल का ऑर्डर करेंगे, हम एक बार में कितना मटेरियल मंगवाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से सुनिएगा। देखिए क्या होता है कि अगर हमारी सपोज दैट साल भर की एनुअल रिक्वायरमेंट, साल भर की एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब 12 महीने की एनुअल रिक्वायरमेंट अगर हमारी 60,000 केजी है, कितनी है? 60,000 केजी माल हमको साल भर में लगता है। अब हम इस मटेरियल को सप्लायर से एक बार में भी मंगा सकते हैं, 2 बार में भी मंगा सकते हैं, 10 बार में भी मंगा सकते हैं, 12 बार में भी मंगा सकते हैं। अगर हम 60,000 केजी माल 12 बार मतलब हर महीने मंगवाएंगे, उस कंडीशन में हम एक महीने में कितने माल का ऑर्डर करेंगे? 60,000 डिवाइडेड बाई 12, 5,000 केजी, है ना। तो 5,000 केजी मटेरियल हम एक महीने में मंगाएंगे। ये 5,000 केजी हमारा क्या है? ऑर्डर साइज है। ऑर्डर साइज है मतलब आदेश मात्रा है। अगर हम 60,000 केजी माल सपोज दैट साल में 10 बार मंगवाते हैं, तो एक बार में हम कितना मंगाएंगे? 6,000 केजी। ये 6,000 केजी भी क्या है? ऑर्डर साइज है। अगर हम 2 बार में ही मंगवा लिए, 2 बार में मंगवा लिए मतलब 6-6 महीने में मंगवा लिए, तो ऑब्वियसली 30,000 केजी करके 2 बार मंगाएंगे। तो ऑर्डर साइज का मतलब होता है एक बार में हम कितने माल का ऑर्डर कर रहे हैं, कितने मटेरियल मंगवा रहे हैं। अब एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑर्डर साइज बढ़ेगा तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी कि कैरिंग कॉस्ट कम होगी? अगर ऑर्डर साइज बढ़ेगा तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी कि कैरिंग कॉस्ट कम होगी, है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ अंदाज़ा होगी कि अगर ऑर्डर साइज बढ़ेगा तो कैरिंग कॉस्ट भी हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी भाई? अगर हमने ऑर्डर साइज बढ़ गया मतलब एक बार में हमने पूरे 30,000 केजी मटेरियल मंगवाया, तो 30,000 केजी मटेरियल को रखने का गोडाउन का किराया बढ़ गया, उस पर कैपिटल लगी हुई है, उसका ब्याज बढ़ गया, मटेरियल के खराब होने का डर बना हुआ है तो कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलेंस बढ़ गया, है ना। तो ऑर्डर साइज यदि बढ़ता है तो कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ती है, और अगर ऑर्डर साइज कम होता है तो कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? कम होती है। ये मैंने नीचे नोट में लिख भी दिया है, इफ ऑर्डर साइज इंक्रीजेस देन कैरिंग कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्स। वाइस वर्स का मतलब क्या है? उल्टा, अगर ऑर्डर साइज कम होगा तो कैरिंग कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। ये मैंने आप लोगों को बताया पूरा का पूरा कैरिंग कॉस्ट या वहन लागत के बारे में, है ना। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है ना। क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। देखिए इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में, या जिसको कहा जाता है सेटअप कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट को हिंदी में कहा जाता है आदेश लागत। आदेश लागत का मतलब क्या है? आदेश लागत यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट बेसिकली इट इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। मतलब एक ऑर्डर देने में जो कॉस्ट आती है उसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑर्डरिंग कॉस्ट कहेंगे। इट इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। जैसे अगर सपोज दैट 60,000 केजी मटेरियल हमको मंगवाना है, साल भर की ज़रूरत है हमारे लिए, तो उस कंडीशन में अब
यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट किस प्रकार से रहेगी, जैसे इसके एग्जांपल मैंने बताया आप लोगों को, इसमें लिखा हुआ है स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम एटसेट्रा, है ना। अपन उसको फ़ोन करेंगे सप्लायर को फ़ोन करेंगे कि भाई माल का ऑर्डर दीजिए, तो वो क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना। स्टेशनरी का मतलब क्या है, हमने अगर उसको लेटर पैड से लिख के फिर पोस्टेज कर रहे हैं, हालांकि देखिए ये थोड़े से ओल्ड कॉन्सेप्ट हैं, पहले लगता था, आजकल तो करंट में आजकल सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लगभग बहुत कम आती है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट है तो अपने को पढ़ना है ना। तो स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन, ये सब क्या कहलाएंगी, टेलीफोन हम कर रहे हैं, पहले एसटीडी होती थी, या स्टेशनरी, ये सब क्या कहलाएंगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाएंगी, है ना। फॉर्मूले में मैंने लिखा हुआ है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू होता है A/OS इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नीचे उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, अपन टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को क्या लिखेंगे, OC से डिनोट करेंगे, बाद में मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसका, तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो ए यानी एनुअल रिक्वायरमेंट, जैसे 60,000 यूनिट का 60,000 kg मैंने आपको बताई थी, साल भर की वार्षिक आवश्यकता, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, वार्षिक आवश्यकता, ठीक। OS माने क्या होता है, ऑर्डर साइज, मतलब हम एक बार में कितने माल का ऑर्डर कर रहे हैं। A/OS माने नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है ये भी कि 60, अगर हमने हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट 60,000 है ना, और 60,000 kg है, और हम अगर 10,000 kg करके माल जो है वो मंगवाएंगे सपोज दैट, तो 10,000 kg क्या हो गया हमारा, ऑर्डर साइज हो गया। तो 60,000 अपॉन 10,000, 60,000 अपॉन 10,000 कितना हुआ, 6 बार हम माल मंगाएंगे ना साल भर में, 60,000 अपॉन 10,000, साल भर में हम 6 बार माल मंगाना पड़ेगा हमको, 60,000 kg मटेरियल आ जाएगा आपका 10,000 kg करके। तो नंबर ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, हम कितने बार ऑर्डर करेंगे साल भर में, A/OS। देखो फार्मूला अलग से कुछ नहीं होता है, वो यहीं से आया है ना, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, यदि ऑर्डर साइज बढ़ता है, यदि ऑर्डर साइज बढ़ता है तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। जैसे कैरिंग कॉस्ट बढ़ती थी, यहाँ पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। क्यों कम होगी भाई, क्योंकि देखो 60,000 kg माल अगर हम एक बार में ही मंगा लेंगे सपोज दैट, तो ऑर्डर साइज बड़ा हो जाएगा 60,000 kg, है ना। उस कंडीशन में हमारी स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन, टेलीग्राम, ये सब खर्चे क्या है, एक बार ही हम करेंगे ना, लेकिन अगर हम 2 बार में मंगाएंगे तो 2 बार ये खर्चे करने होंगे, बढ़ जाएगी, है ना। अगर 5 बार में मंगाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो कुल मिला के जो अपना कॉन्सेप्ट है, अगर ऑर्डर साइज बढ़ेगा तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, कम होगी, और अगर ऑर्डर साइज कम होगा तो टोटल जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्स, है ना, ठीक। अभी मैंने आप लोगों को बताया टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में मैंने 3 चीज़ें आप लोगों को बताई। एक बताया मैंने आप लोगों को कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मतलब किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, और कैरिंग कॉस्ट क्या होती है उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, उसके फॉर्मूले वगैरह बताए, है ना। अब मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, हमको एक ऐसा ऑर्डर साइज डिसाइड करना है, मतलब हमको उतने माल का ऑर्डर करना है जिस पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल मिनिमम आए। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो वीडियो है वो मैं अलग से अभी इसके बाद में बनाऊंगा, है ना। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी एट विच टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी मिनिमम एंड इक्वल आल्सो।
है ना, लेकिन इसका वीडियो मैं अलग से बताऊंगा। इस वीडियो में इसके साथ में एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ आप लोगों को, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है ना, ठीक, कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को कैलकुलेट हम किस प्रकार से करेंगे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, देखिए अब हम लोग टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट किस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड में क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और साथ में उसका आंसर भी लिखा हुआ है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप लोगों को। जिस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में नॉर्मली आते हैं, है ना। क्वेश्चन है, ऑर्डर साइज दिया हुआ है 500 बॉक्सेस, मतलब एक बार में हम 500 बॉक्स का ऑर्डर करेंगे, है ना। ये अब एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब वार्षिक आवश्यकता है 2000 बॉक्स, मतलब हम साल भर में कितने ऑर्डर करेंगे, 2000 अपॉन 500, 4 ऑर्डर करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स अपने कितने हो गए, 4, ये मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कॉस्ट पर बॉक्स मतलब एक बॉक्स को खरीदने की लागत कितनी है, 125 रुपये पर बॉक्स। ऑर्डर कॉस्ट दिया हुआ है 150 रुपये पर ऑर्डर, ये पर ऑर्डर ही आपको दिया हुआ रहेगा। साथ में कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। यहाँ कैरिंग कॉस्ट नॉर्मली क्वेश्चन में यूनिट वैल्यू का कुछ परसेंट ही दिया रहेगा, कि आपका जितना भी परसेंट है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया हुआ रहेगा, है ना। कैलकुलेट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ये मैंने क्वेश्चन एक ठो बनाया हुआ है, इसका आंसर जो है वो नीचे मैंने लिखा हुआ है। देखो आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था इसके पहले वीडियो में टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का, कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, है ना। परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया हुआ था कि क्वांटिटी परचेस्ड इनटू रेट पर यूनिट। यहाँ अपने को साल भर में कितनी क्वांटिटी परचेज करेंगे अपन, 2000 बॉक्सेस, इनटू रेट पर यूनिट कितना है, 125 रुपीज़ पर बॉक्स, है ना। तो क्वांटिटी परचेज इनटू रेट पर यूनिट प्लस कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे ऑर्डर साइज अपना कितना है, 500 बॉक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपॉन 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाल ली। देखिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया हुआ है, 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। मैंने बताया नॉर्मली क्वेश्चन में पर यूनिट ही दी रहती है ना, पर यूनिट परसेंट में, तो वो निकाल लेंगे। नीचे लिखा हुआ है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू जो 125 का 20% बराबर 25 रुपये पर बॉक्स आ गया, है ना। 125 रुपीज़ क्या था, कॉस्ट पर बॉक्स था ना, तो उसका 20% कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपन ने निकाल लिया 25 रुपये पर बॉक्स। तो यहाँ पे अपन ने फॉर्मूले में लिख दिया कि ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट अपनी कितनी आई, 25 रुपीज़ पर बॉक्स, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को लिखा हुआ है पहले, है ना। तो उसमें क्या था, अपना कैरिंग जो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था वो था ए अपॉन ओ एस इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, है ना। तो ए अपना कितना एनुअल रिक्वायरमेंट 2000 है ना, 2000 बॉक्स है, तो ए अपॉन ओ एस माने ऑर्डर साइज 500 बॉक्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 150 रुपीज़ पर ऑर्डर। ये क्वेश्चन में आप लोगों को हमेशा दिया हुआ रहेगा। देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ये सब कुछ क्वेश्चन में तुमको ऑलरेडी दी हुई रहेगी, ठीक है ना। तो अपन ने इसको इसके बाद में इसको कैलकुलेट कर लिया, 2,50,000 प्लस इसको कैलकुलेट कर लेना, 6250 प्लस 600 इज इक्वल टू टोटल आ गया 2,56,850। ये क्या हो गया अपना टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हो गया, जिसमें तीनों कॉस्ट शामिल है, परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं,
तो बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं, कम से कम तुम्हारी बुक में 7-8 क्वेश्चंस इस प्रकार के दिए हुए हैं जिसमें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का कैलकुलेशन आप लोग को करना है। वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से आप लोग क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।